पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी जो भारत में 100 में से 99% लोगों को है, अर्थात आंतरिक परेशानियां, तनाव, अकेलापन महसूस करना, कुछ ख्वाहिश या लालसा का हमेशा रह जाना, खुल के बात नहीं कर पाना, मित्र या सहारा में मस्ती या खुशी का मिलना या खोजना, ये सारे लक्षण है अभिघातक के बाद का तनाव विकार अर्थात पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का। पर प्रश्न है, ये होता क्यों है और इसका इलाज क्या है? यहाँ मैं आपको दो मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और सर आइजैक न्यूटन की मानसिकता से संबोधित करता हूँ। दरअसल वे लोग भी पीटीएसडी के शिकार थे, तो भला साधारण आईक्यू अवचेतना वाले लोग इससे कैसे बच सकते हैं? इतिहास गवाह है कि विज्ञान के इतने बड़े खोज करने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन में व्यक्तिगत आधार पर हमेशा पीटीएसडी के संदर्भ में रहे, अर्थात अपने जीवन काल में उन्हें अपने कजन सिस्टर से प्रेम हुआ और वो अपने पहले पत्नी से तलाक चाहते थे। पर जब उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया, तब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक शर्त रखा कि अगर वो आइंस्टाइन के साथ रहना चाहती है तो उसे एग्रीमेंट करना होगा, जिसका शर्त था आइंस्टाइन के पत्नी होने का उन्हें धर्म निभाना होगा, 3 वक्त के भोजन समय अनुसार उन्हें देना होगा, आइंस्टाइन के छोटे मोटे कार्यों में उन्हें हाथ बटाना होगा और आइंस्टाइन के बेडरूम से अलग रहना होगा और उनका व्यवहार मात्र एक दोस्त सा होगा। पर बाद में आइंस्टाइन ने उसके नोबेल के सारे धन देकर अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। खैर, यहाँ समझ में आता है कि इंसान चाहे जितना भी सफल हो जाए, पर उसके व्यक्तिगत निर्णय में अंकुश लगते ही वो खुद से खुद को दूर भगाता है। यहाँ अपने वास्तविक स्वभाव पर घात का कारण दूसरे पे थोपता है, जैसे आइंस्टाइन को अलग कमरा या दूरी का ख्याल मन में आया था। और यहाँ ये भी समझ में आता है कि हर सुविधा उपलब्ध हो तब भी एक इंसान चाहता है कि उसकी पत्नी या पति या प्रेमी और प्रेमिका उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि उसे कोई महत्व दे। वरना एग्रीमेंट में आइंस्टाइन अपनी पत्नी से 3 वक्त की भोजन का शर्त न रखता या उसके छोटे छोटे कार्यों में हाथ बढ़ाने की उम्मीद न रखता। इसलिए अपनी पत्नी से अलग होने की अपेक्षा के कारण वो सदैव पीटीएसडी के संदर्भ में रहे और अपने पहले पत्नी से तलाक के पूर्व उन्होंने अपने कजन से विवाह किया। यहाँ ये समझ में आता है कि अगर इंसान कोई दूसरे इंसान के प्रति आकर्षित हो और वो इंसान उसके हर इच्छा को पूरा करे, उसका साथ दे, तो इंसान दुनिया के नियम का परवाह नहीं करता है। अब इन बातों से मनोविज्ञान का वो उत्तर सामने आता है जिसे डॉक्टर दवा से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान का व्यक्तिगत इच्छाएं अलग वैज्ञानिक गतिविधियों से बनता है और कई बार हम हमारे ही व्यक्तिगत विचार पर अंकुश लगते देख या खुद ही सवाल में अंकुश लगाकर कि कोई लोग क्या सोचेंगे, इस संदर्भ में हम खुद को परेशान करते हैं। यहाँ हमें पता ही नहीं चलता है कि हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि वजह होता तो समाधान आता, पर वजह तो हम खुद हैं, क्योंकि हम ही उम्मीद करते हैं कि काश हर हालात हमारे मुताबिक हो, जो संभव नहीं है। पर किसी आधार पे ये संभव भी इसलिए है क्योंकि हम इसे संभव नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एक इंसान अगर दूसरे इंसान, खासकर पति पत्नी, प्रेमी या परिवार, एक दूसरे के छोटे मोटे भाग का हिस्सा बने, आपस में बांटे, सुख दुख को तरासे, एक दूसरे के व्यक्तिगत इच्छा को पूरा करे, तो दुनिया में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान नहीं जहां आप संतुष्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि जहां संतुष्टि है वहां पीटीएसडी जैसे मानसिक बीमारी आपका बाल भी बहका नहीं कर सकता। और दूसरा शख्सियत है सर आइजैक न्यूटन। दरअसल
ऐसा भी कहा जाता है कि विलियम लैम्बेज ने कैलकुलस का मेथड को बनाया था, पर उसके 2 साल बाद न्यूटन ने दावा किया कि कैलकुलस का जनक न्यूटन है, जिसे विलियम लेबनिज ने चुराया है। और अपने रॉयल सोसाइटी के दम पर उन्होंने ये केस भी जीत लिया, अर्थात न्यूटन इसमें विजय हुए। और इसमें सबसे बड़ा कारण था उसके प्रकाशित किताब फिलोसोफिया नेचुरैटिस प्रिंसिपिया मैथमेटिसिया। इसका सबूत माना गया। खैर, यह विज्ञान रहस्य तो उन्हें ही मुबारक, पर यहाँ समझ में आता है अगर कोई इंसान महसूस ये करता है कि शक्तिशाली खोज या ज्ञान ही उनके आधार बनेगा और एक खोज का संतुलन खोने की अचंभिता और डर की महानता के आकर्षण पर इंसान परेशान रहता है, और तनाव या अकेलापन जैसे घात ही इंसान के मस्तिष्क में अलग ऊर्जा संचारण करता है। उसी अलग संचारण को नाम दिया गया है पीटीएसडी। इसलिए छोटे छोटे संदर्भ में अपनों को दिया गया साथ, अपनापन और सहायक या लालसा का त्याग और परिवार से प्यार हमें सबसे मिलाता है, अपने से करीब लाता है। और इस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का कारण हम खुद ही हैं, हमारे अपने भी हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, और वो भी हमें नहीं समझ सकते क्योंकि वे भी तो इसी बीमारी में जी रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने स्वाभाविकता का खोज कीजिए, ये बीमारी खुद ही दूर हो जाएगा, बशर्ते आप स्वयं पर स्वतंत्रता का विचार रखो और स्वतंत्र भावना से जीवन जियो। और अपनों का कदर तब करो जब उन्हें आपकी आवश्यकता है, बल्कि तब नहीं जब आपको उनकी जरूरत है, वरना केवल जरूरत पर स्वार्थ आपको ताउम्र पीटीएसडी से जीने नहीं देगा। और इस अवस्था के आधार पर आप कोई भी निर्णय करें वो गलत ही होगा, क्योंकि पोस्ट ट्रॉमेटिक सेल्फ डिसऑर्डर बीमारी एक ऐसी अवचेतना का प्रमाण आपके मस्तिष्क को देगा कि आपको हर निर्णय सही लगेगा। इसलिए अपने स्वाभिमान और अपने भीतर झांकिए कि आपका चरित्र क्या चाहता है। स्वतंत्रता ही आपके स्वाभिमान का ज्ञान है। इसलिए खुद को सक्षम बनाइए कि आप हमेशा स्वतंत्र जिए, किसी की लालसा या आस में न जिए। बस खुद को स्वतंत्र रखिए और वो कीजिए जो आपको स्वतंत्र मुक्त हृदय दे, स्वतंत्र मुक्त मानसिकता दे। पीटीएसडी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर आपका स्वाभिमान स्वतंत्र हो। खैर, सोचिएगा जरूर और समझने का प्रयास कीजिएगा। खुश रहिए, सदा संतुष्ट रहिए। धन्यवाद।